हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की ऑडियो बुक समरी है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद में विश्वास। इस किताब के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं। डॉक्टर मर्फी आयरिश मूल के अमेरिकी ऑथर थे। इनका जन्म 20 मई 1898 को आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने शुरुआती दौर में एक फार्मासिस्ट के रूप में कार्य किया। डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों का अध्ययन करने में बिताया, इसलिए कई वर्षों तक वे भारत में भी रहे। उन्होंने अपने रिसर्च के माध्यम से पता लगाया कि इंसान अपने दिमाग से किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। उन्होंने लॉस एंजलिस के इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस साइंस में टीचर्स के रूप में भी कार्य किया और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से साइकोलॉजी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त। उन्होंने अपने जीवन काल में 30 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है। दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास विकसित होगा। उसके बाद आप किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। यह किताब खास तौर से उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर यह किताब जिस किसी भी इंसान ने पढ़ ली तो उसके अंदर जो नकारात्मक सोच है वह सकारात्मक सोच में तब्दील हो जाएगी और वह दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। इस पुस्तक में लेखक ने 3 अध्याय बताए हैं। नंबर 1, अपने सपनों को सच करें, और नंबर 2, व्यवसाय में अवचेतन मन का प्रयोग, और नंबर 3, सफलता की कल्पना कैसे करें। इस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से हर उस वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि कभी भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल नकारात्मक न करें, कभी इसे विकृत न करें। आप बीमारी, दुर्घटना और क्षति की कल्पना करके मानसिक रूप से उजड़ सकते हैं। बीमारी और अभाव की कल्पना करना अपनी मानसिक शांति, स्वास्थ्य और खुशी को नष्ट करना है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको यह समझाना है कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे विकसित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिलीव इन योरसेल्फ ऑडियो बुक समरी। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आप ऑडियो बुक में खो जाएं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहां से मिलती हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज जो आपकी सक्सेस को बूस्ट करने का काम करती हैं। और आप हैं जितेंद्र सोलंकी के साथ। इमेजिनेशन यानी कल्पना की शक्ति। जब आप कल्पना की शक्ति जान पा जाएंगे तो आप इसे अपनी वृद्धावस्था का पुत्र कहने लगेंगे। उम्र का संबंध बरस गुजरने से नहीं है, इसका संबंध तो दरअसल आप में बुद्धिमत्ता और दैवीय ज्ञान के उदय से है। कल्पना वह शक्तिशाली औजार है जिसका इस्तेमाल तो महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, भौतिक शास्त्रियों, आविष्कारकों, वास्तुवेदों और आध्यात्मिक लोगों ने किया है। जब संसार ने कहा यह असंभव है, इसे नहीं किया जा सकता, तो कल्पनाशील व्यक्ति ने कहा यह हो चुका है। अपनी कल्पना के दम पर आप वास्तविकता की गहराइयों को भेज सकते हैं और प्रकृति के रहस्य को उजागर कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि एक बड़े उद्योगपति ने मुझे एक बार बताया था कि उसने एक छोटे स्टोर से कैसे शुरुआत की। उसने कहा कि वह सपने देखता था कि उसका एक बड़ा कॉरपोरेशन होगा जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली होंगी। उसने आगे कहा कि नियमित और सुनियोजित रूप से उसने अपने मन में बड़ी इमारतों, ऑफिसों, फैक्ट्रियों तथा स्टोर्स का चित्र देखा। वह जानता था कि मन की किमियागिरी के जरिए वह ऐसा धागा बुन लेगा जिससे उसके सपनों को वस्त्र पहनाए जाएं, यानी वे साकार हो जाएं। वह समृद्ध बनने लगा। आकर्षण के शाश्वत नियम द्वारा वह विचारों, कर्मचारियों, मित्रों और पैसों और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हर चीज अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उसने सचमुच अपनी कल्पना का अभ्यास किया और उसे विकसित किया। वह अपने मन में इन मानसिक सांचों के साथ तब तक जिया जब तक कि कल्पना ने उन्हें आकार के वस्त्र नहीं पहना दिए। मुझे उसकी कही हुई एक टिप्पणी खास पसंद आई, जो है असफल के रूप में अपनी कल्पना जितना आसान है उतनी ही आसान सफल व्यक्ति के रूप में अपनी कल्पना करना है। और यह कहीं
ज्यादा रोचक भी है। राइट मेंटल एटीट्यूड यानी सही मानसिक नजरिया। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में राइट मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो आप अगर टैलेंटेड भी नहीं हैं तब भी आप जीवन में सफल हो जाएंगे। और जो लोग टैलेंटेड हैं लेकिन उनके अंदर राइट मेंटल एटीट्यूड की कमी है तो ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते हैं। राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब होता है कि जीवन में हमेशा सही चीज सोचना और नकारात्मक चीजों से दूर रहना। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक दुकानदार हैं और आप सोच रहे हैं कि आज हमारे दुकान में कस्टमर कम आएंगे क्योंकि बारिश होने वाली है, तो आपकी सोच सही साबित होगी और आप जो सोच रहे हैं उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी आपके साथ सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी। आपके जीवन में क्या नया बदलाव आएगा यह आपके सोचने के तरीकों पर निर्भर करेगा। उसके अनुसार ही आपकी लाइफ चेंज होगी। उदाहरण के लिए लेखक यहाँ पर एक कहानी शेयर करते हैं। काफी साल पहले लेखक ने पुनर्जन्म पर एक लेख प्रिंट किया था। ये पैम्पलेट एक बुक स्टोर के बाहर लगाई जहां पर लेखक लेक्चर देते थे। शुरुआत में काफी कम पैम्पलेट बिके क्योंकि जो सेल्स गर्ल थी वो पैम्पलेट के कंटेंट को पसंद नहीं करती थी। लेखक ने फिर उन्हें पुनर्जन्म का मतलब बाइबल से समझाया। वो सब कुछ समझ गई और बुकलेट के बारे में उत्साही हो गई और लेखक के लेक्चर खत्म होने तक वो सारे बिक गए और लेखक ये देखकर हैरान रह गए। ये एक सही मेंटल एटीट्यूड का उदाहरण है। आपके मेंटल एटीट्यूड का मतलब है आपका रिएक्शन लोगों, परिस्थितियों और आपके आसपास की परिस्थितियों के साथ, आपका आपके कोवर्कर के साथ क्या रिश्ता है। क्या आप लोगों, जानवरों और यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ बुरा कर रहा है? आपका नजरिया क्या है? अगर आपका नजरिया सही नहीं है तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, आगे देखते हैं। इम्प्रूव्ड राइट मेंटल एटीट्यूड यानी सही मानसिक नजरिया का विकास। आप एक सही मेंटल एटीट्यूड तब डेवलप कर सकते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि कुछ भी बाहर का आपकी मर्जी के बिना आपको परेशान या चोट नहीं पहुंचा सकता है। आप ही अपनी दुनिया के एक अकेले विचारक हैं और आपको कोई भी गुस्से में या दुख में आपकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकता है। ये समझें कि आप ही अपनी सोचने वाली दुनिया के मास्टर हैं। भावनात्मक विचारों को फॉलो करते हैं, इसलिए आप अपने आप में सुप्रीम हैं। क्या आप दूसरों को खुद को प्रभावित करने देते हैं? क्या आप अखबार की हेडलाइंस या फिर लोगों के मजाक से परेशान हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपका नजरिया गलत है और आपको इसे बदलने की जरूरत है। क्या आप दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ तो आपके अंदर जो इमोशंस क्रिएट होते हैं उसे नोटिस करें। वो नकारात्मक होंगे और आपकी सेहत और समृद्धि के लिए खराब होगा। चलो कल्पना करते हैं कि दूसरा इंसान मतलबी और झूठा है, तब आप उस भावना को नोटिस करें जो आपके अंदर उत्पन्न होती है। अब स्थिति को उल्टा कर दें और उसी इंसान को सच्चा और प्यार करने वाले व्यक्ति की कल्पना करें और फिर जो आपके अंदर भावना जनरेट होती है उसे नोटिस करें कि क्या ये पॉजिटिव है। तो क्या आप अपने एटीट्यूड के मास्टर नहीं हैं? असल में पूरी बात की सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी के प्रति आपका नजरिया इस बात से तय होता है कि आपका भगवान के प्रति क्या नजरिया है। अगर आपका नजरिया है कि भगवान स्पिरिचुअल पावर है और वो आपको हमेशा रास्ता दिखा रहा है और आपको अमीरी की तरफ लेकर जा रहा है, तब आप दुनिया को एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव तरीके से देख रहे होंगे। एक उदाहरण देखते हैं। एक 16 साल का स्कूल जाने वाला लड़का लेखक से आकर बोला कि मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरी याददाश्त कम हो रही है, मुझे नहीं पता कि बात क्या है। लेखक कहते हैं कि जो चीज गलत थी वो उसका नजरिया है। उसने ये जानकर एक नया नजरिया अपनाया कि उसकी पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में एंट्री लेने और एक एडवोकेट बनने के लिए कितनी जरूरी है। उसने रोज प्रार्थना करना शुरू किया, जो सबसे तेज तरीका है अपनी मानसिकता को बदलने का। इस लड़के ने यह समझा कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है। उसने यह दावा करना शुरू भी किया कि उसकी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है और अनंत बुद्धि उसे हमेशा वो चीज बताती है जो उसे जानने की जरूरत है।
उसने दूसरे शिक्षकों और छात्रों के लिए प्यार और सद्भावना महसूस करना शुरू किया। यह लड़का अब उस आजादी को एंजॉय करता है जो पहले कभी नहीं की थी, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ईश्वर के द्वारा मनुष्य में विश्वास प्राकृतिक तौर पर दिया गया है, यानी जन्म के साथ ही मनुष्य में विश्वास की भावना मौजूद होती है। हालांकि वक्त और परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य में आत्मविश्वास की भावना कम और ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि जो इंसान विषम परिस्थितियों में अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना रखता है, उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप अपने मन से इस बात को सोचेंगे कि आप इस काम को आसानी पूर्वक कर सकते हैं, तो यकीनन आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक आदमी 2 बाज खरीदकर अपने घर लाया और अपने माली से कहा कि दोनों बाजों को उड़ाना सिखाओ। इसके बाद माली लगातार दोनों बाजों को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन मालिक ने पूछा कि क्या दोनों बाज उड़ना सीख गए हैं? इस पर माली ने कहा, मालिक, एक बाज अच्छी तरह से उड़ रहा है और दूसरा उड़ता ही नहीं है, वह केवल डाल पर बैठ जाता है। इसके कुछ दिनों बाद मालिक ने देखा कि दोनों बाज आकाश में उड़ रहे थे। यह देखकर मालिक काफी आश्चर्यचकित हुए और उसने माली को बुलाकर पूछा कि तुम तो बोल रहे थे कि दूसरा बाज उड़ता ही नहीं है, तो आज ये दोनों बाज कैसे उड़ रहे हैं? इस पर माली ने कहा कि मालिक, मैंने इस बाज को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर यह बैठता था। ठीक इसी प्रकार इंसान को हमेशा अपने दुखों के साथ रहना ही अच्छा लगता है। वह दुखों से निकलने का प्रयास ही नहीं करता और अपने नसीब को दिन रात गाली देता रहता है। जबकि अगर वह अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना लाए तो वह अपने दुखों को दूर कर सकता है, क्योंकि विश्वास से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है कि भगवान हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देगा। इसके पीछे की वजह है कि हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है। हमारा दिमाग जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, वह चीज हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग किसी चीज को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास और मेहनत करता है, तो आपको वह चीज जरूर मिलेगी। इसके पीछे की सबसे बड़ी शक्ति आपका खुद का विश्वास है। आपने छोटी सी चींटी को देखा होगा। अगर आप उसे पानी में डाल देते हैं तो चींटी पानी से निकलने का हर संभव प्रयास करती है और उसे इस प्रयास में सफलता भी मिलती है। सबकॉन्शियस माइंड से बात करना। आप कैसे सकारात्मकता से एक आइडिया या आत्म छवि को अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ला सकते हैं। इंसान का कॉन्शियस माइंड पर्सनल और सेलेक्टिव है। ये चूज करता है, एनालाइज करता है और सेलेक्ट करता है। ये रीजनिंग का सारा काम करता है। अवचेतन मन को चेतन मन का सेवक भी कहा जाता है। अवचेतन मन चेतन मन के सारे आदेश को मानता है। इंसान का चेतन मन एक मोटर है और अवचेतन इंजन है। आपको मोटर स्टार्ट करनी ही होगी और इंजन अपना काम शुरू कर देगा। चेतन मन की वजह से अवचेतन मन की ताकत जागती है और इसे हम 2 स्टेप में समझते हैं। स्टेप 1, शांत दिमाग। पहला स्टेप अपनी इच्छा, विचार या छवि को अवचेतन मन में लाने का है। आराम करें और अपना ध्यान को स्थिर करें ताकि आप शांत हो सकें। ये शांत, रिलैक्स और दिमाग का शांतिपूर्ण नजरिया आपके दिमाग में कोई भी एक्स्ट्रा मैटर और गलत चीज जाने से रोकेगा। इसके साथ दिमाग के शांत नजरिए में एफर्ट बिल्कुल कम हो जाता है। स्टेप 2, देखना। दूसरे स्टेप में आप जिस भी चीज को चाहते हैं उसकी रियलिटी को इमेजिन करते हैं। यहां पर लेखक अपना उदाहरण देते हैं और इस उदाहरण को आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक अपना घर बेचना चाहते तो उन्होंने अपने बगीचे के आगे एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था मालिक द्वारा बिक्री के लिए। इसको लगाने के दूसरे दिन लेखक ने अपने आप से सोने जाते समय कहा, सोचो अगर तुमने घर बेच दिया तो तुम क्या करोगे? फिर उन्होंने इस सवाल का खुद को जवाब दिया और कहा,
मैं उस बोर्ड को उतार दूंगा और गैराज में फेंक दूंगा। अपनी कल्पना में उन्होंने बोर्ड को उतारा और उसे गैराज में फेंक दिया, और इसे करने से उन्हें काम के पूरा होने की आंतरिक संतुष्टि मिली। अगले दिन एक बंदे ने उन्हें $1000 का डिपॉजिट दिया और कहा, अपने बोर्ड को हटा लें, हम एक घर खरीद रहे हैं। लेखक ने एकदम उस बोर्ड को हटा दिया और उसे गैरेज में रख दिया। अंदर के काम से बाहर का काम हुआ। जैसी इमेज आप सबकॉन्शियस माइंड पर बनाओगे, वैसे ही इमेज आपकी जिंदगी में बनेगी। अगर एक इंसान के ऊपर बैंक का कर्जा बाकी है, लेकिन उसके पास उसे कवर करने के लिए पैसे नहीं, तो अगर वह इस सिद्धांत को लागू करेगा तो उसका अवचेतन मन उसे पैसे देगा। इस बारे में मत सोचो कि ये कैसे होगा और कहां से होगा। अवचेतन मन के पास वो तरीके हैं जिन्हें आप नहीं जानते। ये उन इंस्ट्रूमेंट में से एक है जो भगवान ने इंसान को दिए हैं, जिससे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। जिस इंसान के पास बैंक का कर्जा देने के पैसे नहीं है, वो आपको बैंक में कैशियर को चेक देते हुए इमेजिन कर सकता है। जरूरी पॉइंट यह है कि जो आपने मानसिक तस्वीर बनाई है, उसके साथ बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो जाना और उसे रियल और नेचुरल बनाना। जितने अच्छे तरीके से आप उस पिक्चर को बनाएंगे, उतने अच्छे तरीके से वो काल्पनिक पिक्चर आपके अवचेतन मन पर जमा हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे कर्ज उतारने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, उसके बारे में चिंता न करें। इस बात को समझें कि आपके अंदर एक शक्ति है जो आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप उसे देने के लिए कहें। आप अब इस फीलिंग के साथ जी सकते हैं कि मेरा घर अब सारे कर्जों से मुक्त है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस बात का सवाल ना करें कि आपके पास कर्जे उतारने के पैसे कहां से आएंगे। आप बैंक से आया हुआ एक लेटर को इमेजिन कर सकते हैं जिस पर लिखा हो कि आपने सारा कर्ज चुका दिया है। इसके साथ तब तक जिएं जब तक कि ये आपके लिए सच न हो जाता है। इस बात को सच मान लें कि आपके अंदर की ताकत है जो आपको वो सब चीज दे सकती है जो आप कल्पना कर सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि दिन में खाली बैठने से, दिन में सपने देखने से या सिर्फ कल्पना करने से जो चीज आप चाहते हैं वो आपके पास नहीं होगी। आपको असल में इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप एक दिमाग के कानून को संचालित कर रहे हैं। जानिए आप क्या चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड किसी आइडिया पर काम करेगा क्योंकि आपके पास जो चीज आप चाहते हैं उसका एक क्लियर कॉन्सेप्ट। अपनी मनचाही चीज के पूरे होने का स्पष्ट रूप से कल्पना करें। अवचेतन मन एक फिल्म है जिस पर पिक्चर को इंप्रेस किया जाता है और फिर अवचेतन मन उस पिक्चर को विकसित करता है और आपकी असल दुनिया यानी कि मटेरियल फॉर्म में भेज देता है। एक इंसान जो विश्वास का मानसिक नजरिया रखता है वो जिंदगी में सफल होता है। जो इंसान उदास रहता है वो अपनी जिंदगी में असफलता को आकर्षित करता है। इसलिए विश्वास का मानसिक नजरिया बनाएं। भगवान अपने काम में हमेशा सफल होता है। इंसान को सफलता मिलना ही है क्योंकि भगवान उसके अंदर है। भगवान की सारी ताकत की सारी खूबियां इंसान के अंदर हैं। आपने जीतने के लिए ही जन्म लिया है। भगवान की बुद्धि भी आपके अंदर है जो आपको सारी मुश्किलों से ऊपर उठा सकती है। इस बात को मान लें कि आपके अंदर एक क्रिएटिव ताकत है। यह ताकत आपके विचार पर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट दोनों करती है। अगर एक इंसान असफलता के बारे में सोचता है तो फेलर का ख्याल और असफलताओं को आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और बोलें। लोग नकारात्मक क्यों सोचते हैं? इसका कारण सरल है। ये लोग आदतन नकारात्मक होते हैं, यानी कि उनकी काफी ज्यादा सोच नकारात्मक और विनाशकारी प्रकृति की होती है। और जैसे जैसे ये नकारात्मक विचारों की आदत बनाते हैं तो वो अपने अवचेतन मन को भी नकारात्मक स्थिति में करते हैं। तो अभी ही चुन लें, रचनात्मक रूप से सोचना शुरू करें। सोचने का मतलब बोलना है। आपके विचार, आपके शब्द, आप अपने शब्दों को शहद जैसा मीठा बनाओ जो तुम्हारे कानों के लिए मीठा हो। आप इस समय इस ऑडियो बुक समरी को सुनते वक्त क्या सोच रहे हैं? शायद आप अपने आप को कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता, यह असंभव है, मैं अभी बूढ़ा हूं, या मेरे पास चांस ही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं आपके शब्द शायद मीठे नहीं हैं। वो आपके कान के लिए मीठे नहीं है। वो ना ही आपको ऊपर उठाते हैं और ना ही आपको इंस्पायर करते हैं।
तो एक संकल्प लें अपने आप को इस शब्द कहकर कि मैं अब से अभी से सिर्फ उन विचारों और आइडियाज को अपने दिमाग में जाने दूंगा जो मुझे प्रेरणा देते हैं और मुझे ताकत देते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बिलीव इन योर सेल्फ बुक पर बनाया गया ये ऑडियो बुक बहुत पसंद आया होगा। इस ऑडियो बुक को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज सुनने के लिए हमारे चैनल एनसीआर रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और एक नए ऑडियो बुक समरी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।